दिख रहा है सबको? ओके। बेसिकली आज मार्स की बात करेंगे। ये कुछ प्लैनेट्स ना बड़े इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। मार्स अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी लाइफ का जो भी स्ट्रेंथ है, करेज है, कन्फ्लिक्ट है, एग्रेशन है, पावर है, मूवमेंट है, ये सारा मार्स गवर्न करता है। जितनी भी हमारे अंदर जो पुरुषार्थ को लेके जो भी प्री एक्टिविटीज है, मतलब मैं कुर्सी से उठूंगा तो ऑफिस जाऊंगा, मैं एफर्ट करने से पहले वाले जो अपने अंदर से, मतलब एक, मेरे घर में कोई चोर आया तो उसके लिए करेज चाहिए, हाँ देखो बाहर कौन है। फिर आपको किसी काम को, किसी चीज से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। फिर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए एग्रेशन, पावर, मूवमेंट, ये सारा कुछ मार्स है। मार्स इज बेसिकली बंडल ऑफ एनर्जी। आप लोग जानते हैं इट इज टोटली अ फायर एलिमेंट। आपके अंदर जितनी फायर है, अब फायर कहाँ कहाँ है? पहले तो मस्तिष्क में फायर है। जितना हम ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल व्हाट, ज्योतिष, ज्योति, ज्ञान स्वरूपी जो ज्योति है, उसकी नॉलेज ले रहे हैं। दिस ऑल फायर इज कमिंग फ्रॉम मार्स। सेकेंडली, जब आप खाना खा लेते हैं तो दिस, आपके स्टमक में, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, देयर इज लॉट ऑफ फायर विच हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। और इन द एंड व्हेन यू डाई, एवरीथिंग गोज इनटू फायर। सो बिना फायर के कुछ भी संभव नहीं है। और हमारा जो क्रिएशन का सीक्वेंस भी आप देखेंगे, अप्रीवाज, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अप्रीवाज, इस सीक्वेंस में है। तो अग्नि तत्व होने के नाते इसके अंदर एग्रेशन, पावर, स्ट्रेंथ, करेज, ये सारी चीजें मार्स आपको देता है। मार्स आपकी बॉडी में ब्लड का कारक होता है। ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जिस नर्व्स में से फ्लो कर रही हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में मार्स गवर्न करता है। बेसिकली धरती का पुत्र है। हुआ ये था कि जब वाराह अवतार विष्णु ने लिया था, तो आपको पता है हिरण्यकश्यप ने धरती को पूरा समुद्र में डाल दिया था। तो उनका भूमि नाम था उनका। तो जब वाराह ने उनको देखा, तो भूमि और वाराह के बीच में संपर्क स्थापित हुआ, और उससे जो है मंगल की उत्पत्ति हुई। तो ये जो है ना, ये भूमि के पुत्र है। तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, मंगल का जो मेजर काम है ना, वो ये है कि पृथ्वी पे कोई रहे ना मेरे अलावा। मंगल अलोन वांट्स टू हैव कंट्रोल ओवर द पृथ्वी। इसीलिए जैसे ही मतलब मंगल को ये समझ में आता है कि पृथ्वी पे अब मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, मंगल इस मनुष्य जाति को मिटाने में लग जाता है। तो मंगल आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपको इस पृथ्वी से हटाने का काम भी मंगल करता है, बिकॉज ही डजंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज मंगल वांट्स टू बी अलोन द रूलर ऑफ दिस पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्लैनेट। तो बाकी आप लोग मंगल पे रिसर्च करते हो, हम लोग अपने उसी उस पे चलते हैं। सबसे पहले मंगल का मूल त्रिकोण समझ लेते हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है? मेष राशि, एरीज राशि। अब एरीज राशि आपका उदय है। अब आप देखो, मंगल को एरीज राशि क्यों दिया गया? बिकॉज जब हमारा जन्म हो तो वी नीड अ प्रोटेक्शन। इसीलिए जन्म होते जैसे ही हम लग्न में उदित हुए, हमारे सर पे आके मंगल बैठ गया। आपको लगता है मंगल से बेटर कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। बिकॉज मंगल के पास जो ब्रेवरी है, जो एग्रेशन है, जो करेज है, मंगल आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है? आपके जितने दुश्मन होते हैं उन सबको मारता पीटता रहता है। मंगल का यही काम। इसीलिए मंगल का मूल त्रिकोण, मतलब मंगल का वर्क प्लेस आपके लग्न के ऊपर बिठा दिया है। लग्न में और कौन है? एरीज में और कौन उच्च का होता है? सन। सन उच्च का होता है। इसका मतलब सन कौन है? राजा है। सन की उच्चता को प्रोटेक्ट करने का काम किसको दिया गया? मंगल को। और क्या है? फर्स्ट हाउस इज आर धर्म त्रिकोण, 1, 5, 9, जहां पे अग्नि होगी, फर्स्ट हाउस में अग्नि है। अगर आप पहली राशि मेष राशि देखेंगे, इट्स एन अग्नि तत्व की राशि। धर्म जो है वो हमेशा अग्नि तत्व से होता है, बिना अग्नि तत्व के धर्म नहीं है। तो धर्म की रक्षा के लिए भी मंगल और सूर्य वहां पे बैठा दिए। तो जो जो हमारे राजा हैं सूर्य, उनकी सुरक्षा कौन करता है? मंगल। इसीलिए मंगल को क्या माना गया है? सेनापति माना गया। इसीलिए मंगल के अंडर में आर्मी आई। जो पूरा पैलेस है, जो फर्स्ट हाउस में राजा जहां पे
एग्जॉल्टेड फील करते हैं, जहां पे उच्च के होते हैं, वहां पे ऑफिस किसको दे दिया गया, वहां पे वर्क प्लेस किसको दे दिया गया, मंगल को दे दिया गया। तो आपकी लॉन्जेविटी का पहला हाउस, भाई आपने जहां जन्म लिया है वहीं से आपकी उम्र बढ़नी शुरू होती है, वहीं से आपकी उम्र का इजाफा होना शुरू होता है। सो द फर्स्ट हाउस ऑफ योर लॉन्जेविटी इज लग्न एंड द मूल त्रिकोण फॉर एरिस इज मंगल। तो मंगल आपको क्या कर रहा है, लग्न से प्रोटेक्ट करना शुरू कर रहा है। फर्स्ट हाउस जो आपका एरीज है, जो काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस है, वहां की जिम्मेदारी किसको दे दी, मंगल को दे दी। तो आपकी लॉन्जिविटी का पहला हाउस, आपका जीवन स्मूथ रूप से चले, आपको प्रोटेक्शन मिले, इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्स को दे दी। अब हम आते हैं एट्थ, मतलब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मार्स का जन्म स्थान है, जहां पे मार्स ने जन्म लिया। मार्स पृथ्वी के नीचे से जन्म हुआ। स्कॉर्पियो आप देखेंगे ना, डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, है ना, तो वहां से मार्स का जन्म हुआ है। इसको आप आर्मी का बैरक भी बोल सकते हैं, या आर्मी का एरिया भी बोल सकते हैं। सो एट्थ हाउस में आपकी क्या है, अगर हम एट्थ हाउस का पहला सिग्निफिकेशन पढ़ते हैं तो वो क्या है, दैट इज अगेन लॉन्जेविटी, आपकी आयु, ठीक है ना। एट्थ से ट्वेल्थ होता है ना सेवंथ हाउस, इसीलिए मारक माना जाता है। एट्थ और थर्ड क्या है, आपकी लॉन्जिविटी है। तो एट्थ हाउस का मार्स से क्या रिलेशन है, मार्स का स्वक्षेत्र एट्थ हाउस है, मार्स का जन्म स्थान एट्थ हाउस है, मार्स का घर एट्थ हाउस में। इसीलिए मार्स ने, अब पहले मार्स ने क्या प्रोटेक्ट किया, आपका लग्न प्रोटेक्ट किया, फिर मार्स ने क्या प्रोटेक्ट किया, आपका एट्थ हाउस प्रोटेक्ट किया, यानी कि स्कॉर्पियो। आप ये समझते हैं ना, जब मैं जब ये बात करता हूं तो मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करता हूं। ये लग्न है, ये लग्न है, यहाँ पे मूल त्रिकोण है मार्स का, ये लग्न को प्रोटेक्ट कर दिया। फिर हम एट्थ हाउस में आते हैं। एट्थ हाउस हमारी लॉन्जेविटी है, एट्थ हाउस को भी मार्स ने प्रोटेक्ट कर लिया बाय बीइंग अ स्वक्षेत्र, उसका घर, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आप में से कितने लोग जानते हैं कि टेंथ हाउस भी हमारी लॉन्जेविटी होती है। जब आपकी मृत्यु कब होती है, जब आपका कर्म इस पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। तो आप जो दशांशा चार्ट है उससे हम व्यक्ति की मृत्यु भी देखते हैं, और टेंथ हाउस से भी मृत्यु देखते हैं। तो अगर आपके बहुत सारे पेंडिंग कर्मास हैं तो टेंथ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लॉन्जेविटी। क्या है रिलेशन मार्स का टेंथ हाउस के साथ, मार्स उच्च का होता है मकर राशि में, करेक्ट, कैप्रिकॉर्न में। इसीलिए मार्स ने हमारे लॉन्जेविटी के तीनों हाउसेस, फर्स्ट, एट्थ एंड टेंथ, तीनों को मार्स ने कैप्चर कर लिया। मतलब मार्स इज देयर टू गिव अस प्रोटेक्शन, लग्न से, आठवें से और टेंथ से। क्लियर है यहां तक। दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे लॉन्जेविटी के तीन घर होते हैं, हमारी आयु के तीन घर हैं। पहला है फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस और टेंथ हाउस। फर्स्ट हाउस में मार्स का मूल त्रिकोण है, मार्स ने वहां पे हमें स्ट्रेंथ दिया, हमें कवर किया, हमें प्रोटेक्शन दिया। मार्स का स्वक्षेत्र, हम स्कॉर्पियो में हैं, जो कि आठवां घर है, वहां पे भी हमें मार्स ने, बिकॉज इट इज मार्स ओन हाउस, स्वक्षेत्र। और टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में जाके वो उच्च के हो जाते हैं, यानी कि वहां पे जाके उनके अंदर बहुत पावर आ जाती है, ठीक है। टेंथ हाउस आपके विजन का भी होता है। मतलब आप देखो, टेंथ हाउस में क्या है, सन और मार्स ना बिल्कुल, टेंथ हाउस का मतलब है कि 12 बजे का टाइम, जब सन भी एकदम अपनी पराकाष्ठा पे होता है, मार्स भी। अगर आप दिग्बल पढ़ेंगे, अगर किसी को याद नहीं तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, बट टेंथ हाउस में मार्स और सन दोनों दिग्बली होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। सो हम ये मानते हैं कि द मैक्सिमम लाइट इन द चार्ट इज अवेलेबल इन द टेंथ हाउस। इसीलिए ऋषियों ने टेंथ हाउस को हमारी विजन माना है, हमारी आईसाइट माना है, दूर तक देखने की क्षमता मानी गई है। इसीलिए आपको देखो, मैंने एक एडिशनल जानकारी दी है कि अगर टेंथ हाउस में आपको मेलेफिक प्लैनेट दिखाई देते हैं तो 99% केसेस में ऐसे व्यक्ति ने चश्मा जरूर लगाया होगा। आप कुंडलियों पे ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारी क्लास में आपको मिलते रहेंगे। आप टेंथ हाउस में देखो, अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो आप
पक्का पक्का होगा। एक आध चार्ट की मैं बात नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई रूल 70-80% चार्ट पे भी लग गया तो इसका मतलब वो बहुत शानदार रूल है। तो बिकॉज 10th हाउस को हमारा विजन माना गया, हमारी लाइट है वहां पे, जैसे ही वहां पे मेलेफिक प्लैनेट आता है सबसे पहले वो आपकी आंखों की रोशनी को खा लेता है। 10th हाउस में मेलेफिक कुछ करे ना करे आपको चश्मा जरूर लगा देगा, या और ज्यादा अगर उस पर इम्पैक्ट है तो हो सकता है आंखों की सर्जरी हो जाएगी। ठीक है। एक और चीज जो आप 10th हाउस के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं आपको, दैट इज आवर ग्रेवयार्ड। हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होगा, दैट इज 10th हाउस। उसको ग्रेवयार्ड भी माना गया। मार्स विल टेक केयर ऑफ द डेड बॉडीज। जितनी भी डेड बॉडीज इस पृथ्वी पे आती है, मार्स या तो उनको, मतलब मार्स की कोशिश होती है कि उनको दफना दे या जला दे, जिस भी संप्रदाय का जो हो। तो इसीलिए मार्स को 10th हाउस में उच्च का माना गया, बिकॉज इट क्लियर्स ऑफ द बॉडीज। तो मार्स हमारी तीनों प्लेसेस पे लॉन्जिविटी को टेक केयर कर रहा है, एरीज में, स्कॉर्पियो में और केप्रिकॉन में, मकर में, वृश्चिक में और मेष राशि में। यहां पर किसी को डाउट तो आपको वो तीनों जगह से लॉन्जिविटी दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? So Mars is ruling 1, 8 and 10, all houses which are linked to longevity. अब 10th हाउस को आप लॉन्जेविटी से भी लिंक करना शुरू कर दो, बिकॉज आप इस पृथ्वी पे तब तक ही जीवित हो जब तक कि आपके कर्म शेष हैं। जिस दिन आपके कर्म पूरे हो जाएंगे ना, आप निकल लोगे यहाँ से। सर तो हाँ बताइए सुभाष जी, थोड़ी क्लियरिटी चाहिए। बताइए। जैसा 8th हाउस अपना डेथ है, लॉन्जेविटी, हाँ लॉन्जेविटी और डेथ, डेथ भी, हाँ ठीक है, ओके। जहाँ जिएंगे वहीं मरेंगे। 9th हाउस इज अगेन सेकंड लाइफ स्टार्टिंग का उसका बैलेंसिंग। 10th हाउस इज बैलेंस कर्मा ऑफ 9th हाउस। 11th is root and 12th is again starting journey for to birth. तो 10th हाउस लॉन्गिविटी है या सैटर्न के वजह से अपनी लॉन्गिविटी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट। इस पे हम आगे आने वाले हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, इसीलिए वहां पे कर्मा हमारे एंड होते हैं और वहां पे हमारी लाइफ एंड होती है। दैट इज अ वेरी वेरी मेजर पॉइंट। बहुत अच्छा बोला सुभाष जी आपने। दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट। वो अगले स्लाइड में हमने वही कवर किया है। ठीक है ना। अब आपने ये समझ लिया कि मार्स ने हमारे फर्स्ट 8 और 10 को कवर कर लिया, प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक है ना। अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जब ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है। कुछ ऋषियों ने ना हमारे ज्योतिष के हिसाब से ह्यूमन लाइफ को 108 साल का माना है। ठीक है। हमारी विंशोत्तरी दशा 120 साल दिखाती है, बट प्रैक्टिकली आप देखो तो ह्यूमन लाइफ 108 साल चल सकती है। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, तो शायद आप 120 भी पहुंच जाओ। बट अगर हम आज की बात करें तो मतलब अगर आप सबसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति देखोगे शायद 107 108 साल का। ठीक है। अब इसको ऋषियों ने बांटा कैसे, ये बहुत ध्यान से समझने वाली है। मार्स प्लैनेट से प्यार होने वाला है आप लोगों को। मार्स देखो कैसे खूबसूरती से आपके जीवन से खेलता है। एरीज से आप गिनना शुरू करो, एरीज से कैंसर तक। पहले 36 इयर्स आपके चाइल्डहुड एंड यूथ का एरीज में आप पैदा हुए, उसके बाद आपका टॉरस आया, उसके बाद आपका जेमिनी आया, मिथुन राशि आई, वृषभ राशि आई और कैंसर आ गया, चंद्रमा आ गया। ठीक है। ये आपके फर्स्ट 36 इयर्स हो गए। ठीक है। दूसरा, एरीज आपको जन्म देता है और एरीज आपको पहले 36 साल का वरदान दे देता है। ठीक है। दूसरे 36 साल का आप देखो कहां से स्टार्ट होगा, सिंह राशि से। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अगले जो आपकी, हमने 3 लॉन्जिविटी के हाउस देखे ना, फर्स्ट हाउस एरीज, सेकंड कौन सा था, स्कॉर्पियो। अगले 36 साल आपको स्कॉर्पियो ने दे दिए, 8th हाउस ने दे दिए। और उसके जो आगे के 36 साल है वो आपको कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में दे दिए। तो चाइल्डहुड एंड यूथ आपको कहां से मिल रहा है, एरीज से मिल रहा है, मेष राशि में आप जन्म ले रहे हो। स्कॉर्पियो आपको मिड एज दे रहा है, स्कॉर्पियो में जाके आपको दूसरे टाइप का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और केप्रिकॉन आपको बिल्कुल ओल्ड एज में लेके जाता है। अब इतनी इंटरेस्टिंग, जब आप चार्ट देखोगे ना, आपका
दिमाग कहीं और पहुंच जाएगा कि हमारी कुंडली इतनी इतनी तरफ से ठोक बजा के एक्यूरेट बनी हुई है ना कि आप हिल जाओगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ ऐसी ये चीजें समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? ये सर फर्स्ट 36 इयर्स तो आपने कहा एरीज ने वो दे दिया, नेक्स्ट 36 इयर्स का? रचना जी, हमारे लॉन्जिविटी के 3 हाउसेज हैं, 1, हाँ 8 और 10। हाँ इन तीनों को मार्स प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, हमारे जीवन की जो ये नंबर ऑफ इयर्स है वो 108 साल है। तो पहली लॉन्जिविटी 36 साल की आपको मार्स ने प्रदान कर दी। हाँ दूसरी लॉन्जिविटी आपको स्कॉर्पियो देता है, क्योंकि दूसरा हाउस लॉन्जिविटी का स्कॉर्पियो है। और उसके अगले 36 साल आपको कैप्रिकॉर्न दे देता है, मकर देता है, जो ओल्ड एज में आपको लेके जाता है। क्योंकि सिंपल सा मकर का रूलर शनि है, तो शनि आपको ओल्ड एज की तरफ लेके चला जाता है। ये 3 आपको राशियां आपको 36 साल दे देती हैं। अब इनकी जर्नी पे आते हैं। ठीक है ना? अभी अभी क्लियर हो जाएगा आपको, 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। आप रचना जी, यही क्वेश्चन था आपका या कुछ और आप नहीं समझ में आ रहा? हाँ यही सर। हमने पहले स्टैब्लिश किया कि हमारी लॉन्जिविटी या हमको आयु देने वाले 3 हाउसेज हैं, फर्स्ट, 8 एंड 10। हाँ तो पहला एरीज ने आपको 36 साल दे दिया, मतलब आपका जन्म लग्न में हो गया, आपको 36 साल मिल गए। आपका चाइल्डहुड, यूथ, शादी वादी सब आपको हो गई। उसके बाद आपको स्कॉर्पियो में आप आए, क्योंकि दूसरा लॉन्जिविटी का हाउस हमारा अष्टम भाव है। अष्टम ने आपको और 36 साल दे दिए। तीसरा लॉन्जिविटी, जहां पे हमारे कर्म का खेल, कर्म का हिसाब किताब शनि महाराज रख रहे हैं, जैसे कि सुभाष जी ने बिल्कुल एक्यूरेट बोला कि 10th हाउस का स्वामी शनि है, मकर राशि का स्वामी शनि है। इसलिए अगले 36 साल जो बुढ़ापा हमारा कैसा जाएगा एक्चुअल 72 के बाद, वो हमें 10th हाउस से मिल गया। यहां तक कोई किसी को डाउट? तो टोटल हमारा जीवन 108 साल का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही? हाँ सर। ठीक है, क्या लिखा है? एरीज टू कैंसर 36 ईयर भूमि। भूमि, ठीक है। ये लाइन पढ़ ली आपने, एरीज टू कैंसर 36 ईयर भूमि, मतलब भू। ठीक है ना? आप एक दिमाग में गायत्री मंत्र का पहला छंद याद रखना, ओम भूर भुवः स्वः। ये 3 शब्द याद रखना, भूर भुवः स्वः। आज हम समझेंगे कि ये शब्द का मार्स से कनेक्शन क्या और ये शब्द हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, ये एरीज है, यहां पे आपका जन्म हो गया। यहां से लेकर कैंसर तक आपको पहले 36 साल मिल गए। ठीक है, पहले 36 साल आपको कहां मिल गए? यहां पे मिल गए। फर्स्ट हाउस में आपका जन्म हुआ, सेकंड हाउस में आपने बोलना चालना सीखा। हमने सेकंड हाउस पिछली क्लास में बहुत डीपली स्टडी किया, आपको परिवार मिला। थर्ड हाउस में आपने कम्युनिकेशन शुरू किया, आपको अट्रैक्शन शुरू हुई, आपने पुरुषार्थ किया। फोर्थ हाउस में आपकी माता जी आ गई, मतलब कि इस पृथ्वी की जितनी चीजें हैं, पृथ्वी से संबंधित जितनी चीजें हैं, वो सारी आपको 1 से लेकर 4 तक आ गई। मतलब भूमि पे जो चीजें आप कर सकते हो, कंफर्ट हो गया, जन्म लेना हो गया, पुरुषार्थ हो गया, चलना हो गया, स्पीच हो गया, ये सारी चीजें, ये हमारी माता जी आ गई ना, ये भूमि का कारक है, ये भूमि। आपने 1, 2, 3, 4 पहले 36 साल में आपने भूमि का पूरा आनंद लिया, जो भू है। ठीक है, भू मतलब हमारी भूमि। ठीक है, अगले लियो टू स्कॉर्पियो 5 से लेकर 8 तक क्या है? क्या लिखा है रचना जी? लियो टू स्कॉर्पियो 36 इयर्स भुवा, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब देखना, अब यहां समझते हैं कि ये जो 4 राशियां हैं ना, ये वर्ण, मेष, वृषभ, जेमिनी, सॉरी, मेष, वृषभ, जेमिनी और ये कैंसर, ये चारों राशियां चंद्रमा की गाइडेंस में है। मतलब इनकी जो
इनके ऊपर जो भी रोशनी पड़ रही है ना, वो सब चंद्रमा से पड़ रही है। ठीक है, मतलब ये चारों राशि जब आप इनको जाके चेक करोगे ना, दीज राशिज आर स्ट्रॉन्ग एट नाइट टाइम। ये रात्रि चर राशियां हैं, बिकॉज इनको रोशनी कब मिल रही है? इनको रात को मिल रही है। मतलब बेसिकली आप आराम से माँ की गोद में सोए हो, कोई आपको टेंशन नहीं है, आप माता के उसमें हो, मतलब रात चल रही है आपके जीवन में, अभी सूर्य आया नहीं है आपके जीवन में, अभी आप सिर्फ माँ की छांव में। मेष राशि नॉक्टर्नल राशि है, रात को स्ट्रांग होती है। वृषभ राशि ये भी रात को स्ट्रांग होती है। जेमिनी मिथुन राशि ये भी रात की राशि है, और कर्क राशि ये भी रात की राशि। ठीक है, अब इनके स्वामी पकड़ो, आप सीक्वेंस देखना। एरिस का स्वामी कौन है? मार्स। टॉरस का स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस। मार्स से वीनस की तरफ गए। जेमिनी का स्वामी कौन है? मरकरी। और कैंसर का स्वामी कौन है? मून। क्या सीक्वेंस बन रहा है? मार्स, वीनस, मरकरी और मून। ठीक है, अब हम आ गए, पहले 36 साल हमारे निपट गए, हमने भूमि का, जो भूमि में जितनी चीजें हैं, भूमि मतलब जो भी हमें कंफर्ट मिल रहा है हमें हो गया। अब हमारा शुरू हुआ अगले 36 साल का पड़ाव। ये 36 साल कहां से शुरू हो रहे हैं? सूर्य से। अब यहां चंद्रमा खत्म हुआ, रात खत्म हुई, यहां से दिन शुरू हो गया। अब आप देखो कमाल की चीज, लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये चारों राशियां डे स्ट्रॉन्ग राशि हैं। ये दिन में बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये चारों की चारों राशि। क्यों स्ट्रांग हो रही हैं? आप लॉजिकली समझो, क्योंकि इनके ऊपर किसकी लाइट पड़ रही है? सूर्य की। सूर्य ने इनको चकाचौंध कर दिया। ठीक है, अब देखना यहां पे सीक्वेंस क्या था? मार्स, वीनस, मरकरी, मून। अब सन, सन के बाद वर्गो किसमें आता है? मरकरी। तुला किसमें आती है? वीनस। और ये क्या है? मार्स। सन ने क्या किया? पूरा सीक्वेंस ही पलट दिया। मार्स, वीनस, मरकरी को यहां पे क्या कर दिया? मरकरी, वीनस और मार्स कर दिया। ये रात दिन को पलट दिया। यहां पे पूरी रात चल रही थी, आप बड़े आनंद में थे, यहां से आने के बाद आपके जीवन में आनंद खत्म हो गया, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, यहां पे आप क्या होते हो? आप शैडो में होते हो, यहां पे आप प्रोटेक्शन में होते हो, यहां पे आप किसी के मतलब अंडर में होते हो, आपको हर तरह का सुख सुविधा मिल रही है, आपको अपने से कुछ नहीं करना। जैसे ही आप अगले 36 सालों में आते हो ना, आपके अंदर सूर्य सबसे पहली चीज क्या देता है? ईगो दे देता है, आई। कैसे होती है शुरुआत? सबसे पहले 5th हाउस में क्या है? आपके बच्चे हैं। द फर्स्ट कंट्रोल या द फर्स्ट शो ऑफ ईगो, अहंकार का शो कहां पे शुरू होता है? बच्चे के ऊपर शुरू होता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बात सुनेगा, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। फर्स्ट थिंग इज योर चिल्ड्रन। आपका ईगो, सन इज व्हाट? ईगो। हमारा अहंकार शुरू हो गया, यहां से हमारा बच्चा पैदा हो गया, हमने पहला जो कंट्रोलिंग पावर शुरू की वो अपने बच्चे के ऊपर शुरू कर। दूसरा 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपका जॉब है, आपके ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स हैं। दूसरा कंट्रोल जो आप शुरू करते हो, किसके ऊपर शुरू करते हो? अपने नीचे वालों के ऊपर। तुम क्या काम करते हो? दिन भर कुछ नहीं करते हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं पर तुम कुछ नहीं करते हो। यहां पे आपका ईगो चलता है। सन देखो क्या खेल खेल रहा है, पहले चिल्ड्रन, बच्चों पे, दूसरा कर्मचारियों पे, और तीसरा सन कहां ईगो दिखाता है? फैमिली। फैमिली के ऊपर आ गया, अपनी वाइफ के ऊपर आ गया, आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ, मैंने तुम्हें 10 बार बोला है रात को 7 बजे मुझे चाय दिया करो, 8 बजे ये दिया करो। ये आपका ईगो दिखाने का टाइम आ गया, आप भयानक ईगो दिखा रहे हो यहां पे। एक बार हम ठीक है, तो अब जब हम पहले 36 साल में थे तो हमारी भूमि चल रही थी, हम मां के कंट्रोल में थे। दूसरे 36 साल में कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा सोलर सिस्टम, भूवा। भूवा मतलब जिस
ब्रह्मांड का मालिक सूर्य है, तभी तो लियो से शुरू हुआ ना, आपने देखा लियो से जाके वो स्कॉर्पियो तक गया, ठीक है। तीसरा सोलर सिस्टम देखो आप, तीसरे 36 साल हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सेजिटेरियस से, 9 नंबर से, ठीक है। 9 नंबर से स्टार्ट हुआ, 10, 11, 12। अब आप देखो यहां से देखो कौन कौन से प्लैनेट्स बचे हैं यहाँ पे। 9 नंबर का रूलर कौन है, जुपिटर, जुपिटर। 10 नंबर का रूलर कौन है, शनि। 11 नंबर का रूलर कौन है, शनि और जुपिटर। देखो लास्ट के 36 साल में आपके जीवन से मरकरी गायब, वीनस गायब, मार्स गायब, सूर्य गायब, चंद्रमा गायब, बचा कौन, जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न मतलब आपके कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है, और जुपिटर मतलब कि अब आप ज्ञान की चरमता के पीछे भाग रहे हो। अब यहां पे लाइट किसकी आ गई, यहाँ पे चंद्रमा ने अपनी लाइट दी, नाइट स्ट्रांग हुआ। यहाँ पे सूर्य ने अपनी लाइट दी, यहाँ पे कौन लाइट दे रहा है, यहाँ पे जुपिटर अपनी लाइट दे रहा है। जुपिटर की लाइट कैसी है, पूरी ज्ञानवर्धक लाइट है। जब आप 72 के हो जाते हो ना, जब आप पोते पोतियों को खिला लेते हो ना, तब आपको ये समझ में आता है कि अब मुझे जीवन में ना कुछ आध्यात्म करना चाहिए। तो मून इज योर लेफ्ट आई, सन इज योर राइट आई, एंड जुपिटर इज योर थर्ड आई। दिस इज द ज्ञान चक्षु। इसीलिए आप देख रहे हो नेक्स्ट 36 ईयर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जुपिटर से हो रही है। और इसमें कोई कुछ नहीं है, मरकरी नहीं है, मार्स नहीं है, वीनस नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं है। ना आपको वीनस जैसी पत्नी मिलेगी, ना मरकरी जैसे छोटे भाई बहन मिलेंगे, ना मरकरी जैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, और ना मार्स जैसे भाई बहन मिलेंगे। यहाँ पे आप हो, आपका आध्यात्म है, और आपकी ज्ञान की तरफ की यात्रा है। ये 36 साल आपके यहाँ पे बन गए। अब हमारा लेफ्ट आई, राइट आई, और ये जो जिसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, जो शिव जी की खुलती है, बेसिकली जिसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। हमारा सारा ज्ञान यहाँ पे आके बैठ जाता है। अब देखो आप, हमने बेसिकली क्या किया, पहले 36 साल भूर, उसके 36 साल भुवा, और उसके 36 साल स्वह। इसका मतलब हमको लॉन्जेविटी का हमारा मंत्र क्या हुआ, ओम भूर भुवा स्वह। इसीलिए जब आप गायत्री मंत्र शुरू करते हो तो क्यों हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र सबसे पहले क्या करती है, आपकी भूमि, आपका ये जो आकाश या जो यूनिवर्स है, और जो आपका स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब कि आपके, मतलब मेरे मटेरियल थिंग्स, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तीसरा मेरा आध्यात्मिक ज्ञान, इन तीनों पे गायत्री मंत्र आपके काम करती है। ओम भूर भुवा स्व। ये हमारी लॉन्जिविटी को, मतलब लॉन्जिविटी का ध्यान रखने के लिए ये हमको इस मंत्र से हमको ये मिलता है कि हमारी लॉन्जिविटी का पूरा ये ध्यान रखती है मंत्र। इसीलिए हम किसी भी मतलब मंत्र में ये ओम भूर भुवा स्व जोड़ देते हैं तो उस मंत्र की पावर बढ़ जाती है। तीनों लोगों को आपने एक ही मंत्र में समेट दिया, और बहुत लॉजिकली मैंने आपको इससे समझा दिया है कि जब हम तीसरे 36वें पे आए तो वहां पे मार्स, वीनस, मरकरी सब गायब हो गए, कोई कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब होगा और आपका ज्ञान होगा। अब हम आते हैं 8th हाउस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली आपकी जो एक्चुअल लॉन्जिविटी है ना वो 8th हाउस में। अब जब आपका दूसरा पीरियड चल रहा है ना 36 वर्ष का, वहां पे क्या होता है, आपको सिक्योरिटी देने के लिए मंगल के अलावा एक प्लैनेट और आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केतु बोलते हैं। केतु एक्ट्स लाइक अ मंगल बट इट इज मोर पावरफुल देन मंगल। इसीलिए 8th हाउस में केतु के आने का मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट हिडन साइंसेस के पीछे शुरू हो जाता है, ऑकल्ट साइंस के पीछे शुरू हो जाता है, आपका सीक्रेट्स के पीछे शुरू हो जाता है, और ये केतु आपको शुरू कर देता है। केतु आपको 8th हाउस के ज्ञान देना शुरू करता है कि आप ऐसी विद्या सीखना शुरू करो जिससे कि आपका उद्यान हो, तप हो, मेडिटेशन हो, ये सारा 8th हाउस का काम है। तो जो मार्स अभी तक आपको सिर्फ एग्रेशन, पावर, करेज ये सब दिखा रहा था, वो मार्स आपको 8th हाउस में लाके केतु से मिला देता है, और यहां से आपका
जो अगले 36 साल है, जिसकी स्टार्टिंग हम जुपिटर से कर रहे हैं, उसकी एक नींव शुरू हो जाती है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एक चीज समझी थी कि 5th हाउस हमारा मंत्र भाव होता है, समझा था हमने। जिस भी हाउस से हम 5 काउंट करेंगे, तो लग्न से 5 काउंट किया तो 5th हाउस में हमारा मंत्र भाव हुआ। अगर हम पंचाक्षरी मंत्र करते हैं, नमः शिवाय, तो इफेक्ट कहां पे आएगा? लग्न पे आएगा। ठीक है, अब आप 4th हाउस से 5 काउंट करो। रश्मि जी आप काउंट करो, 4 से करो 5, कहां पे आते हो? 4 5 6 7 8। कहां पे आए आप? सर 8वें घर पे। 8वें घर पे। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आप अष्ट अक्षरी मंत्र करो, 8 अक्षर का मंत्र करो, तो आपको कहां पे फायदा पहुंचेगा? ओम हनुमंते नमः। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, मंत्र की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं अगर आप अष्टाक्षरी मंत्र शुरू करती हैं, तो वो किस हाउस से मंत्र भाव है? सर फिर 4th हाउस से। 4th हाउस का मंत्र भाव है। मतलब अगर आप अष्टम में अष्टाक्षरी मंत्र करते हैं, तो आपका क्या सुदृढ़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है? आपका 4th हाउस, मतलब आपका घर सही हो रहा है। इसका मतलब 8th हाउस को हम यूं ही नहीं बोलते कि ये जमीन के नीचे की चीज है। हम इसलिए जमीन के नीचे की चीज बोलते हैं बिकॉज ये आपके घर की फाउंडेशन है, ये आपके घर की नींव है। और नींव कहाँ होती है? जमीन के नीचे होती है। जब आप अपना 8th हाउस मजबूत करते हो ना, तो एक्चुअली में आप क्या मजबूत कर रहे हो? अपना 4th हाउस। आपके सुख, आपके कंफर्ट, आपकी लग्जरी, ये सब मजबूत होते हैं जब आप 8th हाउस का मंत्र जाप करते हो। अष्टाक्षरी मंत्र, बहुत सारे अष्टाक्षरी मंत्र हैं। दुर्गा का अलग है, हनुमान जी का अलग है, विष्णु का अलग है, ओम नमो नारायणाय, ये भी अष्टाक्षरी मंत्र है। बहुत सारे मंत्र हैं। तो अब हम रेमेडी पे आते हैं। अगर आपके घर में बहुत कलेश है, आपको लग्जरी कंफर्ट कुछ भी करके नहीं मिल रही, सिंपल सा मंत्र है, आप कोई भी अष्टाक्षरी मंत्र उठा लो। जैसे ही आप 8 अक्षर का मंत्र करोगे ना, 4th हाउस से हमने गिना ना, 4th हाउस से 5 है अष्टम हाउस, तो आपका 4th हाउस बिल्कुल मस्त होता चला जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति सब आता चला जाएगा। दैट इज हाउ। किसी की 8th हाउस क्या दशा लग गई, इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा? उसका 4th हाउस बिगड़ेगा। आप उसको अष्टाक्षरी मंत्र पकड़ा दो, 4th हाउस सही हो जाएगा। आपके घर का फाउंडेशन है, जमीन के नीचे की चीज है। हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव कहां जाती है? हमारी नींव भी जमीन के नीचे जाती है। इसीलिए इफ योर 8th हाउस इज सिक्योर, इसीलिए जैसे ही मार्स को समझ में आया कि 8th हाउस इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्स ने अपने से स्ट्रॉन्ग केतु को अपने साथ मिला लिया। मार्स क्या है? पुलिस है। केतु क्या है? आर्मी है। केतु और ज्यादा प्रोटेक्शन करता है, बट उसकी शर्त है कि डिसिप्लिन में रहो, भगवान का नाम लो, स्पिरिचुअल बनो, चीजों को लेट गो करो, लालची मत बनो, राहु के ऑपोजिट रहो। दैट इज हाउ डिसिप्लिन्ड केतु वांट्स टू बी। इसीलिए 8th स्कॉर्पियो के 2 रूलर हैं। कौन कौन है? मार्स और केतु। तो 8th हाउस में आपकी सिक्योरिटी डबल हो गई। पुलिस भी सिक्योरिटी दे रही है और आपको केतु भी सिक्योरिटी दे रही है। तो पहले 36 साल में आपने क्या देखा कि वहां पे लाइट किसकी थी? चंद्रमा की। आप यहां देखो, चंद्रमा का मतलब यू आर अ ममाज बॉय, आप अपने माँ के बच्चे थे, करेक्ट। दूसरे 36वें साल में सन की एनर्जी आ गई, मतलब आई, मी, माई सेल्फ, आई, मी और माई सेल्फ। आपकी सेल्फ ईगो यहां पे जाग गई। मेरा बच्चा, मेरे कर्मचारी, माई सबॉर्डिनेट्स, मेरी बीवी और 8वें घर में आपका जो भी सुरक्षा है, ये आपका सेल्फ जाग गया। और 9th to 12th में जहां पे आपका जुपिटर का ज्ञान हो गया, वहां पे आपको नॉलेज, वहां पे कुछ काम नहीं आएगा। तो लास्ट के 36 साल है ना, वहां पे या तो आप ज्ञान प्राप्त करते हो या तब तक आपको ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका होता है। किसी बुजुर्ग आदमी से आप पूछो ना कि शॉपिंग मॉल चलते हैं, वो कहेगा अरे कुछ नहीं रखा मॉल में, बहुत मॉल घूम लिया, मेरे को माला कर लेने दो। बिकॉज दैट इज द लास्ट 36 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। कितना, मतलब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहां पे सीक्वेंस ही पलट दिया, मार्स, वीनस, मरकरी, और जैसे ही ये सूर्य महाराज है, इन्होंने मरकरी, वीनस और मार्स कर दिया। ये पता नहीं ये चीज हम लोगों ने कभी गौर की है कि नहीं की है। और इधर देखो,
आपकी जो लास्ट वाली लाइफ है, लास्ट 36, यहाँ पे पूरा सिर्फ 2 ही प्लैनेट बचे हैं जुपिटर, बाकी कुछ है ही नहीं। देखो 9 से 12 तक कुछ भी नहीं है।